नमस्कार दोस्तों, आ रही है राधे इस राधे। मिट्टी मैं से। मैंने विनीता इसको भार्गव कोड़ी अपने लोहिया चैनल से में आप सभी का और फिर स्वागत मैंने करती इस हूँ। लोहिया से इसको तो कूटी बहुत आज देर है तक नवरात्रि का और फिर तीसरा इसको मैंने दिन और गलाया। आज है बहुत गणगौर अच्छी खुशबू पूजन। आ रही है तो मिट्टी बने में रहिए से। वीडियो में, इसकी देखिए बनेगी कैसे करते गणगौर हैं हम मैया। गणगौर की पूजन। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को, ये मुल्तानी मिट्टी है और ब्राह्मणों को सफ़ेद मिट्टी से ही बनाना चाहिए, या तो छुई मिट्टी हो नहीं तो फिर सफ़ेद मिट्टी हो, मुल्तानी मिट्टी, तो इससे बनाना चाहिए शंकर जी और गणगौर मैया यानी कि पार्वती जी। तो गणगौर बनती है और पूरा जेवर बनता है, जैसे कि बेसन से बनेगा सोने का जेवर और आटे से बनेगा चांदी का जेवर। तो जो जो जेवर होते हैं वो बनाएंगे और पकवान बनेंगे। और यहाँ पर हमारी गणगौर मैया और भोले बाबा बैठ चुके हैं और हमने यहाँ पर पटा लगा लिया है, चौक पूर लिया है, तैयारी सब हो चुकी है। और आम के पत्ते से इनका मंडप बनता है। उसके बाद यहाँ पर लाल पीले कलर की साड़ी पहनते हैं और बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। और जब बहुत सारी औरतें होती हैं, सब साथ में करते हैं, तो सुहाग लेने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं गांव नहीं जा पाई इस बार, तो घर पे ही कर ली और सब मिलके करते हैं, देवरानी जेठानी सासू, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ पर रहते हैं गणगौर व्रत, और किस किस के यहाँ पर रहते हैं, कैसे पूजन होती है, कमेंट के जरिए आप लोग ज़रूर बताएं। और बहुत अच्छा व्रत है। और हमारे यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से उतना वीडियो तो नहीं बन पाया था, क्योंकि जब पूजन करते हैं और शाम की टाइम करते हैं पूजन, 4 बजे से शाम तक कर सकते हैं। तो पकवान बनाए, काम किए और बहुत सारा होता है, घर में बच्चे भी छोटे हैं। तो यहाँ पर मैं पूजन कर रही थी और कोरी यानी कि साड़ी कोरी पहनते हैं। तो मैंने सुबह में तो भूरा कलर रहता है वो पहन लिया था। मैंने वीडियो भी डाली है साड़ियाँ किस कलर की कौन दिन पहने नवरात्रों में, तो मैंने पहना था और मंदिर गई थी माता रानी के और पूजन पाठ की थी। और शाम की टाइम फिर कोरा लहंगा रखा हुआ था, अभी एक भी बार नहीं पहना है, तो हम पहनेंगे। जैसे कि महालक्ष्मी की पूजन होती है वैसे ही ये पूजन भी होती है, उतने ही जेवर बनते हैं, लक्ष्मी जी के लाने बनते हैं उतने ही, और बहुत अच्छे से पूजन होती है। अभी बने रहिए वीडियो में। तो मैं सारा श्रृंगार चढ़ा दूंगी और ये श्रृंगार भी चढ़ा दूंगी, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, महावर मैंने लगा दिया था, काजल लगा दिया था, बिंदी लगा दी थी, चुनरी ओढ़ा दी है, तो श्रृंगार कर दिया था माता रानी का मैंने, गणगौर मैया का। और बस मैं पूजन करती जा रही थी। उसके बाद दीपक लगा लिया था, सब कुछ कर लिया था। पहले तो दीपक ही जलाते हैं, लेकिन उतना वीडियो नहीं बन पाया है शुरू से। फिर सुहाग लेंगे और जब होते हैं बहुत सारे जने या 2 जने, तो एक दूसरे को सुहाग देते हैं और एक दूसरे को अभी आम के पत्तों से छिड़काव करते हैं, इससे हमारा सुहाग अमर रहता है, माता रानी से सुहाग लेते हैं। तो अभी बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी भोग और जेवर पहना दूंगी, एक एक से पहना के और रख देंगे। इनको सेंक भी लेते हैं और कच्चे भी रहते हैं, क्योंकि इनको सेंक लो तो टूट जाते हैं जेवर, तो इस वजह से मैंने कच्चे उनको छुआ कर रख देते हैं। और जो बिछुआ रहते हैं उनको हम अपने श्रृंगार के सामान में रख लेते हैं उठाकर। और जब माता रानी को ले जाएंगे शाम की टाइम, आम के पेड़ पर रख कर आएंगे, तो घर वहीं जाकर घर से भी खिलाएंगे दूध चावल, और मैंने खीर बनाई थी, और पानी पिलाएंगे। और वहाँ जाकर भी जब हम बिठाने लगेंगे आम पर, जब भी हम दूध चावल खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, और उसके बाद वहाँ सर हम माता रानी की ओढ़ा है, चुनरी है, इसमें से थोड़ा सा चीर काट के लाएंगे, वो हमारे पल्लू में हम बांधेंगे। जितनी औरतें होती हैं उतने ही चीर हम काटते हैं नाम डाल के। तो ऐसी हमारे यहाँ पर पूजन होती है गणगौर मैया की, और बहुत अच्छे से पूजन होती है। बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम इतने अच्छे से पूजन पाठ कर लेते हैं, करते हैं गणगौर मैया की, बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में। तो चलिए, यहाँ पर
हाथ धो लिए हैं और इसके बाद अब हम भोग लगा देंगे, क्योंकि श्रृंगार लगाने में टाइम लगता है। और ये देखिए भोग लगाएंगे। और गणगौर के दिन गुना जरूर बनाते हैं, ऐसे बेसन से बनता है। कहते हैं अक्ति की चकटी, गणगौर के गुना, फाग की पपरियाँ और चैत के चना। तो अक्ति है यानी कि जलेबी बनती हैं चकटी, और गणगौर पर गुना अवश्य बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे, बड़े बड़े बनते हैं लेकिन मैंने भोग के लाने छोटा सा बनाया था। तो भोग लगाएंगे। और बहुत सारा टाइम लग गया था तैयारी करने में, और जब एक जने होते हैं तो बहुत लगता है टाइम। और इसके बाद में अब पानी जल पिला देंगे माता रानी को। और बस इसके बाद फिर फटाफट से हम और आगे के काम करेंगे। और यहाँ पर ले लेंगे हल्दी और इसमें डालेंगे चूना, तो इससे बनाएंगे हम कलर। इससे हमारे यहाँ पर रोचन बोलते हैं। तो इसमें हम माता गणगौर का और शंकर जी का मुँह देखेंगे पानी में, तो बहुत शुभ होता है और बड़ी मुश्किल से दिखता है। लेकिन इस बार मुझे इतने अच्छे, हर बार दिख जाता है लेकिन इतने अच्छे से दिख गया मुझे एक ही बार में। नहीं तो दीपक इधर रखना पड़ता है, तो चौकी को ऊपर रखना पड़ता है, तो एक जने को थाली को पकड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मुझे शंकर पार्वती जी गणगौर मैया दिख गई। और देखते समय कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो फिर दूसरी बोलती हैं कि समुद्र किनारे शंकर पार्वती जी बैठे हैं और पार्वती मैया अपने बिछिया साफ कर रही हैं, बिछिया मांज रही हैं, ऐसे बोलते हैं 7 बार। तो और फिर कहते हैं रंग में रंग मिला, तो कहते हैं हाँ मिला गौरा पार्वती जैसा सुहाग, रंग में रंग मिला, मिला गौरा पार्वती जैसा सुहाग, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा कलर अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसमें देखेंगे मुँह, बच्चे भी देखेंगे, सब देखते हैं तो शुभ होता है। और जिनकी भी बच्चों की शादी ना हो रही हो वो देख लें, तो अगली साल ऐसा माना जाता शादी हो जाती है। लेकिन भाव से देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मन में शंका भर के फिर करो कुछ भी काम, मन में विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पत्ते ले लिए हैं, तो इससे हम पहले छिड़केंगे। और इसी जल को हम पूरे घर में छिड़कते हैं और सबके ऊपर भी छिड़कते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पार्वती मैया ने सुहाग दिया था, तो जो पीछे रह गई थी ब्राह्मणी और जो और ऊंचे आने की रहती हैं, 2-3 समाज पीछे रह गई थी लेडीज़ जाने में, तो गौरा मैया ने, गणगौर मैया ने सब बांट दिया था सुहाग आने की जो जल सब बांट दिया था। और रह गए थे कुछ, तो उनके लिए उनने अपनी छिंगली काटी थी और उससे जो रक्त निकला था खून, उसको थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दिया था। तो जिन जिन के ऊपर वो छिड़क गया था वो तो सुहागनी यानी कि अपने पति से पहले ही चली जाती हैं, और जिनके ऊपर ये नहीं छिड़क पाए वो विधवा हो जाती हैं, तो और होती हैं नहीं, तो वो ऐसा माना जाता है उनने बहुत भर भर के सुहाग ले लिया था, बहुत सारा छिड़क दिया था, तो उनके ऊपर हमेशा ऐसा रहता है कि भी कभी विधवा ही नहीं होती हैं। तो ऐसी इसकी कहानी भी है गणगौर मैया की। और यहाँ पर अब बोलते हैं कि रंग में रंग मिला, मिला पार्वती गौरा जैसा सुहाग। तो यहाँ पर देख रहे थे तो मैं देख रही थी, बच्चे जानते नहीं यहाँ, तो फिर बच्चे पूछते हैं बार बार। और यहाँ पर मैंने सुहाग लिया था तो मेरे यहाँ पर लग गया था नाक पे, तो इसको पोंछ लिया है। और ये पूजन कोई देखता नहीं है, बाहर वाला वो जो जानता नहीं है वो तो देखता ही नहीं है, क्योंकि इसको सुहागने महिलाएं करती हैं, वो ही देखती हैं, क्योंकि ये सुहाग का है। तो यहाँ पर मैं अब लूँगी अकेली ही, और जब 2 जने होते तो एक वो एक देते, यानी कि मैं उनके ऊपर छिड़कती है जल और वे हमारे ऊपर छिड़कती। तो हमने माता रानी के ऊपर छिड़क दिया है और बिन से ही कह दिया कि माता जी अब आप हमें दो, तो हम ले लेते हैं। तो पहले 7 बार सिर पे, फिर उसके बाद 7 बार कंधों पे, फिर अपनी चूड़ी पर, फिर घुटनों पर, फिर अपने पायल पर, बिछुओं पर, तो सब पर हम अच्छे से छिड़केंगे और माता रानी से प्रार्थना करते जाएंगे। तो ऐसा ही होता हमारे यहाँ पर।
और ये नहीं जानते कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कि हम गंदे हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छे से खींचते हैं। और हमारे यहाँ पर तो होली आज के दिन तक मानी जाती है। आज के दिन तक हमारे यहाँ पर होली खेलते हैं, गणगौर तक। आज से हमारे यहाँ पर होली समाप्त हो गई है, तो आज के दिन तक होली हमारे यहाँ पर चलती है। आज के दिन आखिरी है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया था माँ भर, और अब यहाँ पर छिड़क के, और कोई दूसरी लेडीज़ होती तो वो हमारे यहाँ पर पैरों पर छिड़कती। और अब हम चलते हैं फटाफट से। तो अब देखेंगे हम इनका मुंह। यहाँ छोटी सी जगह थी, लेकिन बाहर बैठते तो सब लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं रहता है, इस वजह से मैं यहाँ पर बैठी थी। और बहुत सारा सामान भी हो जाता पूजन का। जहाँ पर पूजन होती है वहाँ पर तो होता ही है। फिर इसको हम जब तक दीपक जलेगा जब तक हम सामान को रखा रहने देंगे, फिर बाद में हटाएंगे। और मैया से भूल चूक की क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि कुछ तो हम अकेले रहते हैं तो ध्यान में भी नहीं रहता, सोच सोच कर सब पूरा करते हैं, लेकिन कुछ कमी रह जाए मैया तो माफ़ करेंगी, वो तो सबकी माँ है। और अब देखेंगे हम उनका मुंह, और बहुत अच्छे से दिख गया था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी दीपक रख के, दोनों को साथ में देखते हैं, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। फिर बच्चे भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा व्रत रहो, पूजन करो, तो अपने संस्कार होते हैं ये, और अपना रीति रिवाज होते हैं अपने अपने। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, और इसके बाद में फिर मिलते हैं। घेरे जा पूजन को फूल बाग, सिया महारानी आई है। घेरे जा पूजन को फूल बाग, सिया महारानी आई है। आंगे आंगे राजा दशरथ से ससुरा मिलियो, राजा दशरथ से ससुरा मिलियो। मिलियो कौशल्या सी सास, सिया महारानी आई है। लाला लक्ष्मण से देवर मिलियो, लाला लक्ष्मण से देवर मिलियो। मिलियो रामचंद्र भरताल, सिया महारानी आई है। मिलियो रामचंद्र भरताल, सिया महारानी आई है। गिरजा